गंगा स्नान की प्रथा क्यों शुरू हुई? प्राचीन समय में जब व्यक्ति बीमार होते थे, किसी को दाद, खाज, खुजली या कोढ़ इत्यादि हो जाता था, तो वो वैद्य के पास जाते थे, पंडितों के पास भी जाते थे। वैद्य और पंडित बहुत ही विद्वान होते थे और वो उन्हें गंगा स्नान की सलाह देते थे। वो जानते थे, पंडित और वैद्य जानते थे कि गंगा में, गंगा के पानी में, गंगा के जल में रसायन और जड़ी बूटियों के रस मिलकर आते हैं। जो ऊपर से नदियों का जल पहाड़ों से आता है और तो वो जड़ी बूटियों के और रसायन के रसों को मिलकर आता है, क्योंकि हमारे पहाड़ों पर बहुत ही एक अच्छे रसायन और जड़ी बूटियों के वृक्ष हैं। जड़ी बूटियां वहां पर एक से एक बीमारी की जड़ी बूटियां वहां पर मिल जाएंगी। तो जो पानी आता है, जो जल आता है गंगा का, वो उनके बीच से होकर आता है, उन जड़ी बूटियों के बीच से होकर आता है। उन जड़ी बूटियों के बीच से जब वो होकर आता है तो उस जल की शुद्धता बहुत बढ़ जाती है, वो बहुत ही शुद्ध हो जाता है। और वो जल जब शुद्ध हो जाता है तो वो शरीर को भी शुद्ध कर देता है, अर्थात चर्म रोगों को खत्म कर देता है। पहले गंगा जल पीते भी थे, गंगा जल पीने से भी रोगों को दूर किया जाता था, जिससे आंतरिक रोग दूर हो जाते थे गंगा जल पीने से। अब तो गंगा का पानी पीने लायक रहा ही नहीं है। पहले गंगा जल को पीते भी थे, जिससे आंतरिक रोग दूर हो जाते थे। तो गंगा का जल आंतरिक रोग और बाह्य रोग जो शरीर में दाद, खाज, खुजली, कोढ़ इत्यादि के रूप में होते हैं, उन सब को दूर कर देता था। और यही कारण है कि गंगा स्नान शुरू हो गया। लोगों ने उसे दूसरी धारणा से जोड़ दिया कि मुझे कुष्ठ हुआ था, मुझे कोढ़ हुआ था, ये मेरे पापों का कर्म था, कर्म फल था, और ये गंगा नहाने से समाप्त हो गया। इस प्रकार की धारणाएं बना ली। वो उसके वैज्ञानिक तथ्य को नहीं समझते थे, इसीलिए ये गंगा स्नान की प्रथा शुरू हो गई। आज गंगा का जल इतना पवित्र नहीं है, क्योंकि गंगा में बहुत सी नदी नाले छोड़ दिए गए हैं, जिससे उसकी शुद्धता कम हो जाती है। तो गंगा स्नान की प्रथा हमारे पंडितों और वैद्य द्वारा शुरू कराई गई थी। इसी कारण से जो है सबके रोग दूर होते थे और वो उसे सही मानते थे।